दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8y, 4u² प्लस 8y। इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4u कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा है u प्लस 4 2 जा 8, u तो कॉमन ही था, निकल गया। तो आप बताइए हम इसके बराबर 0 मान लेते हैं। एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0, यानी 4u बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, यानी इतने बराबर 0, यानी u की वैल्यू 0। क्लियर। एक बार हम इसको 0 बराबर कर देते हैं, u प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस उधर जाएगा माइनस। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हम जांच कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने बताया था शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। क्लियर दोस्तों, ये बताया था। तो आप बताइए शून्यक हमारे क्या क्या है। शून्य का एक तो u बराबर 0 और एक का u बराबर -2। तो योगफल कह रहा है, तो योगफल में जोड़ देते हैं। ये माइनस में था इसलिए हम क्या कर दिए इसे ब्रैकेट में। अच्छा यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी है। अगर हम यहाँ से तुलना करें तो तुलना आप कर लीजिए। यहाँ से हम तुलना करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ u है तो u ही मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। u² प्लस au² प्लस bu प्लस c। क्लियर दोस्तों। तो u से u कंपेरिजन हो गया, यानी a की वैल्यू कितनी आई 4, यानी a बराबर 4। u से u तुलना हो गया, यानी b से b बराबर कितना है 8, हमेशा साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ। c की वैल्यू कुछ नहीं है तो c की वैल्यू क्या मान लेंगे 0। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ आप बताइए b की वैल्यू कितनी आई, तो b की वैल्यू हमारी आई 8, तो रख देते हैं इसी पर -8। a की वैल्यू कितनी आई 4। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ आप लिखेंगे -2 प्लस -2 और यहाँ 4 2 जा 8। तो देखिए ये वाला इसके बराबर है, यानी ये जांच सही है। अब एक हमने बताया था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और बताया था c/a। तो आप बताइए गुणनफल कह रहा, तो यहाँ देखिए हमसे कह रहा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमारे तो आए, एक u बराबर 0 आए, एक u बराबर -2 आया। तो शून्यकों का गुणनफल तो दोनों का गुणनफल कह रहा है, यानी -2 और 0 का गुणनफल। दो शून्य का है तो इन दोनों का गुणनफल। c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। क्लियर। तो इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, इससे जब भाग देंगे तो 0 आएगा। देखिए यही जांच हुआ। क्लियर दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है t² -15। तो t² -15, यहाँ हमेशा t रहे तो t लिखकर आप कंपेरिजन कराएं, a रहे तो a लिखकर हमेशा आप अब जैसे हम तुलना किससे कराते थे ax² प्लस bx प्लस c। तो दोस्तों ये बताइए यहाँ x तो है नहीं, तो हम किससे तुलना कराएंगे, t लिख देंगे x के स्थान पर। क्लियर। तो यहाँ at² प्लस bt प्लस c। तो आप कंपेरिजन जब कराएंगे तो यहाँ t² हट गया। तो हमने बताया था हर संख्या में गुणा 1 का होता है और भाग भी 1 से होता है। तो t² से t² तुलना हो गया, यानी a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1। b यहाँ देखिए यहाँ कोई और t के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, t के फॉर्म में कहीं और नहीं दिख रहा है, यानी t बराबर क्या होगा, कहीं ऐसे होगा, यानी 0 गुणे t होगा, तभी तो 0 हो जाएगा भाई। हाँ, तो t से t कंपेरिजन हो जाएगा और b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 0। c बराबर कितना हो जाएगा -15। क्लियर दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन का हम देख लेते हैं फैक्टर करके। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इसका t², अब इसको हम क्या करेंगे t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो आप बताइए a² - b², यहाँ a² - b² का फार्मूला लगा दीजिए, तो a + b होता है और a - b होता है। तो आप बताइए a बराबर t है और b बराबर √15 है। तो बताइए a की वैल्यू हम कितना रखेंगे t, इसी में रख देंगे। तो a की वैल्यू t, b की वैल्यू कितनी है 15, रूट में है। a की वैल्यू t, b की वैल्यू कितनी है √15। क्लियर दोस्तों।
और हम बताए थे इतने बराबर आप क्या मान लीजिए 0, तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। चलिए हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो √15 बराबर 0, ये प्लस से उधर जाएगा दोस्तों माइनस में। क्लियर? अच्छा, इस एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो t-15 बराबर 0, माइनस से उधर जाएगा प्लस, यानी हमें शून्य कितने मिल गए, एक तो यहाँ -15 और एक तो +15। क्लियर? अब हम जांच देख लेते हैं इसका, माने यह सही है कि नहीं। हमने बताया था शून्य को का योगफल -b/a, तो शून्यकों का योगफल कितना है दोस्तों, तो शून्यक हमारे ये है और ये दो शून्य का है, इन दोनों का योगफल, तो योगफल कर देते हैं -15 √-15, उसके बाद क्या है +√15। b की वैल्यू दोस्तों हमने यहीं पहले ही निकाल दिया था, तो b बराबर आपका कितना आया था 0। a की वैल्यू 1 आई थी, तो आप बताइए √15 में से ये जाएगा +√15, तो 0 आ जाएगा, 1 से डिवाइड देंगे तब भी 0 आएगा। क्लियर दोस्तों? एक और हमने बताया था गुणनफल से जांच, शून्यकों का गुणनफल, तो हमने बताया था c/a होता है। तो आप बताइए इन दोनों गुणनफल शून्यकों कह रहा, तो शून्यक हमारे ये है और ये इन दोनों का गुणनफल, तो -15 -√15 और गुणनफल कह रहा है इसलिए गुणा और √15, और c की वैल्यू हमने दोस्तों दिखा दिया था, यहाँ -15 है, ये है। a की वैल्यू दोस्तों कितना है 1, तो आप बताइए अगर करनी का गुणा, जैसे हमने बताया था √15 गुणा होगा तो 15 ही आएगा। हमने बताया था √2 गुणा होगा तो 2 आएगा, √3 गुणे √3 होगा तो 3 आएगा। उसी प्रकार इसका भी क्या आएगा, √15 गुणे √15 कितना आएगा 15। क्यों 15 आता है अभी हम कारण भी इसका बता देंगे, 1 से भागने में -15। अच्छा, कारण देख लीजिए इसका, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, और यहाँ कितनी होगी इस रूट की वैल्यू 1/2। तो दोस्तों इसमें आधार सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती, तो आधा आधा 1 हो जाएगा, यानी कितनी आ जाएगी 15, यानी 15 घाते 1 तो 15। फिर दोस्तों ये होता है आपका। तो 60वां जो क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही करना है। चलिए दोस्तों 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। (3x² - x - 4). क्लियर दोस्तों? तो इसका हम पहले चाहे आप कंपेरिजन करा लीजिए चाहे जो, तो ax² + bx, देखिए दोस्तों यहाँ आपकी x है तो x वाला लिख ले रहे हैं यहाँ, और +c तुलना करा दीजिए, तो x² से x² हट गया, यानी a बराबर कितना है 3। x से x हट गया तो हमने बताया हर संख्या में गुणा किसका 1 का, और हर संख्या में भाग भी 1 से होता। तो यहाँ देखिए x से x हट गया, यानी b का जो मल्टीप्लाई x में होगा, जैसे यहाँ इसका मल्टीप्लाई 1 होगा तो x से x हट गया, यानी b बराबर कितना -1। हमने बताया दोस्तों साइन के साथ, यानी चिन्ह के साथ। आप बताइए दोस्तों c बराबर कितना होगा, तो चिन्ह के साथ आप बताइए -4। क्लियर? अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 3x² - x - 4, हमने बताया था दोस्तों गुणनखंड करने का भी तरीका, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते थे, तो 3 चौके 12। अब 12 का हम ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे कि गुणा करने तो 12 आए, मगर घटाव का चिन्ह है तो घटाने पे यहाँ कितना, यहाँ 1 है, हमने अभी यहाँ लिख कर ही बता दिया था। तो गुणा कराने तो 12 आना चाहिए, मगर घटाने पे कितना 1, तो आप बताइए 4 तेई 12 और 4 यही संख्या घटा दे, 4 में से 3 जाएगा दोस्तों तो 1, तो 1 की वैल्यू कितने लिखनी है हमें 4, तो 3x² - 1 की वैल्यू हम 4 - 3 रख देते, बाहर से x - 4। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसे। 3x², ये हर संख्या प्लस होती है हमेशा जब तक उस पर कोई अन्य साइन ना लगे, प्लस माइनस -4x प्लस -4। क्लियर दोस्तों? तो आप बताइए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x मिल गया है, तो यहाँ क्या बच जाए 3x, क्योंकि यहाँ 2x था, घाते 2 थी, तो 1x निकाल लिया, यहाँ 1x बच गया, यहाँ 4 इसमें भी निकल जाएगा, कॉमन है। तो इसमें देखिए, इसमें हमने बताया था जो इस ब्रैकेट में बचे वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो आप बताइए क्या कॉमन लीजिए, हर संख्या में 1 का गुणा होता है तो हम 1 कॉमन ले रहे हैं,
3x माइनस 4। क्लियर दोस्तों। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। तो आप बताइए, एक बार हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस से उधर गया प्लस, मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में। उसी प्रकार एक बार इसको बराबर 0 कर दो, तो इतने प्लस बराबर 0, प्लस से उधर गया दोस्तों माइनस 1। क्लियर दोस्तों। हम जांच कर लेते हैं। हमने बताया था दोस्तों जांच में शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है। तो आप बताइए, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, तो शून्यकों का पहले शून्य क्या क्या ये और ये आए, तो इन दोनों का योगफल चलिए हम कर लेते हैं। तो 4/3 और प्लस नहीं है, माइनस में -1। यहाँ योगफल क्या था, योगफल, मगर यहाँ साइन माइनस में मिलेगा इसलिए ब्रैकेट में कर दिया। क्लियर। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आई हमारी, तो माइनस तो यहाँ पहले ही था, मगर यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -1। यहाँ रख देते हैं -1। a की वैल्यू दोस्तों 3 है, तो 3 रख देते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस माइनस दोस्तों बटे, हर इसके संख्या बटे हमने बताया हर संख्या से मल्टीप्लाई 1 का और डिवाइड भी 1 का, तो यहाँ से डिवाइड भी 1 का कर देते हैं। माइनस दोस्तों प्लस बटे 3। तो इसे सॉल्व कर दिए, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बराबर 1/3। घटा दीजिए तो 1/3 बराबर 1/3। क्लियर दोस्तों। अब उसी प्रकार हम गुणनफल भी जांच कर लेंगे दोस्तों। तो गुणनफल भी जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a हमने बताया दोस्तों। तो गुणनफल देखिए, शून्यक हमारे इतने आए 4/3 और -1, और c की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, -4। a की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 3। क्लियर। तो इसका 1 का गुणा होगा 4 में, तो 4 × 4/3 और -4 करना 4। क्लियर दोस्तों। तो देखिए ये इसके बराबर होगा। तो हमें जांच में यही करना था कि इनका जो योगफल होना चाहिए ये इसके बराबर होना चाहिए, और इनका जो गुणनफल होना चाहिए वो c/a के बराबर होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, 1 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हमसे दिया क्या है, यहाँ शून्यकों का योग दिया और गुणनफल दिया है, तो यानी ये योग हुआ और ये गुणनफल। इस क्वेश्चन को दोस्तों करने के 2 तरीके हैं। आप पेपर में अगर आएगा ऐसे क्वेश्चन तो आप दोनों में से एक तरीका लगाएंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, यानी एक मेथड से लगाएंगे तब पूरा नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर। तो मेथड फर्स्ट क्या है, हम मान लेते हैं, माना ax² + bx + c एक बहुपद है जिसके अल्फा तथा बीटा 2 शून्यक हैं। क्लियर दोस्तों। तो आप बताइए, यहाँ दिया क्या है, ये योग दिया है, ये गुणनफल। तो हमने बताया था शून्यकों का योगफल, -b/a। तो आप बताइए शून्यकों का जब योगफल यहाँ कहीं दिया है, यानी पहला क्या है, शून्यकों का योगफल, तो 1/4 दिया है। क्लियर। और यहाँ -b/a। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ a की वैल्यू कितनी आई, a बराबर हमारा आ गया 4, और b बराबर यानी -b बराबर आया 1 आ गया, तो ये माइनस को उधर भेज दो, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्लियर दोस्तों। अच्छा, एक हमने बताया था शून्यकों का गुणनफल, बताए थे c/a। तो गुणनफल आप बताइए दोस्तों कितना है, यहाँ पहला कहा था जिसके शून्यकों का योग, तो योग ये था और गुणनफल -1 था, तो गुणनफल -1 है और इधर c/a। तो आप बताइए, हर संख्या से हमने बताया था गुणा 1 का और डिवाइड भी 1 का, भाग यानी भाग भी 1 का, तो यहाँ 1 से हम भाग कर देते हैं। मगर आप देखिए
कि a बराबर आपने 4 माना देखा, और यहाँ भी एक a बराबर 4 और b की वैल्यू -1, यहाँ b की वैल्यू कितनी -1। तो आप बताइए यहाँ a की वैल्यू 4 यहाँ भी तो होनी चाहिए, जैसे यहाँ a की वैल्यू 4 है तो यहाँ भी a की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो 4 बनाने के लिए 4 से ऊपर भी गुणा और 4 से नीचे, 4 एकन्नम 4 और बटे 4 एकन्नम 4 बराबर c/a। तो दोस्तों यहाँ c की वैल्यू जो आई c बराबर सी बराबर कितनी है -4 और a की वैल्यू दोस्तों 4 यहाँ है, ये थी क्लियर। तो आपके जो बहुपद हैं तो बहुपद क्या होंगे, इस क्वेश्चन के जो बहुपद हैं, बहुपद आपका क्या बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू दोस्तों आपने देखा 4 आया, रख देते हैं। b की वैल्यू दोस्तों देखा आपने यहाँ 1 आया, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -4। तो b की वैल्यू दोस्तों कितना है -1, तो यहाँ 1 और बाहर से x प्लस c की वैल्यू दोस्तों कितनी है -4। देखिए जो जो माइनस में है उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं तो आसानी सॉल्व कर पाएंगे। 4x² प्लस माइनस 1 का जब मल्टीप्लाई x में होगा तो x ही प्लस -4। क्लियर दोस्तों। तो मेथड फर्स्ट तो ये था, सेकंड भी मेथड है। तो पेपर में आप चाहे इस मेथड से करें चाहे जो अगला हम बताने जा रहे हैं उस मेथड से करें, दोनों पे आप पूरा नंबर पाएंगे। क्लियर। तो सेकंड मेथड जो है दोस्तों सूत्र पर आधारित है, x² यानी शून्यकों का योगफल बाहर से x प्लस शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों तो आप बताइए x², यहाँ आप देखेंगे तो शून्यकों का योगफल कितना दिया था, हमने बताया शून्यकों का योग दिया है, एक गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल 1/4, बाहर से x लगा दी, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना -1, तो माइनस में दिया इसलिए ब्रैकेट में। तो आप बताइए x² प्लस माइनस क्योंकि हर संख्या प्लस में होती है अगर जब तक उसके आगे कोई साइन ना लगा हो। तो x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो x एकन्नम x और प्लस -1 बराबर अभी आप 0 ना मानिए, इसके बटे 1 कर लीजिए, इसके बटे 1। तो आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, x² 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा यानी 4। यहाँ 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुणे x -1। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। क्लियर। इतने बराबर आप 0 मान लीजिए। तो 4x² -x और -4 एकन्नम 4 बराबर 0 गुणे 4, यहाँ तो ये 0 ही बन जाएगा। तो आपके बहुपद जो प्राप्त हुए 4x² -x -4 ये बहुपद है, बहुपद आपका मिल गया, ये बहुपद आपका मिला। तो चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे जो पहला बताए उस तरीके से करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है √2 और 1/3, ये योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है। तो हमने बताया था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर by दोस्तों। तो आप बताइए योगफल कहा, तो योगफल √2 है बराबर -b/a। क्लियर। अब आप बताइए b तो ऊपर मिल गया मगर a नहीं मिला, तो a की यहाँ 1/, कर देते हैं क्योंकि हमने बताया था दोस्तों हर संख्या से मल्टीप्लाई 1 का और डिवाइड भी 1 का। तो आप बताइए a की वैल्यू यहाँ से प्राप्त क्या हुई, a की वैल्यू 1 प्राप्त हुई और b की वैल्यू -b की वैल्यू √2, तो माइनस को उधर भेज देते हैं यानी b की वैल्यू -√2। क्लियर दोस्तों। अच्छा हमने शून्यकों का गुणनफल भी बता दिया था, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर बताए थे c/a। तो आप बताइए यहाँ गुणनफल दिया है कितना, दूसरे वाले क्वेश्चन में 1/3 दिया है और c/a। तो आप बताइए यहाँ तो 1 की वैल्यू कितनी आई, ध्यान दीजिए यहाँ a की वैल्यू जो आई, a की वैल्यू हमारी यहाँ 1 आई, तो यहाँ भी a की वैल्यू 1 बननी चाहिए। तो 1 कैसे बनाएंगे, तो हम इसमें भी 1 से 3 से भाग करा देते हैं और इसमें भी 3 से भाग करा देते हैं।
तो जब भाग कराएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इसमें भी जब भाग कराएंगे तो 3/3 बराबर c/a। क्लियर दोस्तों। तो 1/3 भागे इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा c/a, यानी c की वैल्यू कितनी आई दोस्तों इसमें, तो c की वैल्यू 1/3 आ गई, और a की वैल्यू जो थी 1 वही आ गई। क्लियर दोस्तों। तो आप बता दीजिए बहुपद क्या हुआ इसका। बहुपद यही हुआ ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर दोस्तों। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है, और x²। b की वैल्यू दोस्तों कितनी है, तो b की वैल्यू दोस्तों इसमें है -√2, तो -√2 बाहर से x। c की वैल्यू दोस्तों कितनी है, तो यहाँ देख लिए c की वैल्यू 1/3 आई। तो x² 1 का गुणा हुआ प्लस माइनस -√2x और प्लस 1/3। तो इसको आप आगे सॉल्व करना चाहें तो इसके बटे 1 कर दिए, इसके भी बटे 1 कर दिए, तो आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, और x² यहाँ 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और यहाँ भी 1 से 3 में भाग देंगे तो 3√2 3 बार जाएगा, तो 3 यहाँ लिख देंगे x, और प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, बराबर आप 0 मान लेते हैं। 3x² - 3√2x और प्लस 1 करना में 1 ये जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 3 बराबर 0, यानी आपका बहुपद जो आया तो यही आया -3√2 बाहर से x प्लस 1। क्लियर दोस्तों। मेथड सेकंड जो है इसी क्वेश्चन का, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बाहर से x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्लियर। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल जो दिया था वो कितना √2, और बाहर से x शून्यकों का जो गुणनफल दिया था 1/3। तो x² √2 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, और √2 का होगा x। ये दोस्तों x है, नहीं तो कोई संख्या और ना समझिएगा। तो यहाँ तो x का जब मल्टीप्लाई होगा तो √2x और प्लस 1/3, तो इसके भी बटे 1 मान लीजिए, इसके बटे 1 और इसके बटे 1, तो एलसीएम ले लीजिए तो 3 आ जाएगा। x² 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3√2x प्लस 3 से जब 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 बराबर 0 आप मान लेते हैं। x² माइनस 3√2x प्लस 1 करना में 1 बराबर 0 × 3 बराबर 0, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुपद तभी हमने बताया था कि बहुपद इसी फॉर्म में होता है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 0, √5, यानी शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल जो है वो √5 है। तो शून्यकों का योगफल बताए थे, जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो योगफल कह रहा है, तो योगफल में डायरेक्ट आपको बता रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल कितना है, ये बराबर -b/a। क्लियर दोस्तों। चाहे आप लिख लीजिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, देख लीजिए आप, यही है। क्लियर। -b/a है, तो आप शून्यकों का योगफल कितना दिया है दोस्तों, 0 है, -b/a। तो आप बताइए, यहाँ इसके बटे 1 मान लेते हैं, यानी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1, और -b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0। तो यानी b की वैल्यू भाई 0 को उधर भेज देंगे तो 0 ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, हमने बताया था। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों होता है c/a होता है। तो गुणनफल हमें दिया है √5 बराबर c/a। तो दोस्तों c की वैल्यू तो √5 मिल गई, मगर इसके बटे 1 मान लेते तो c की वैल्यू √5 और a की वैल्यू दोस्तों 1। क्लियर दोस्तों। तो इसके जो बहुपद होंगे वो बहुपद देख लेते हैं। बहुपद, तो बहुपद आपने माना क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू आपकी आई दोस्तों 1, तो 1x², b की वैल्यू 0 आई, तो यहाँ 0 × x प्लस c की वैल्यू दोस्तों आई √5, तो √5 रख देते हैं। तो 1 का जब मल्टीप्लाई होगा इतने, और 0 जब होगा तो 0 प्लस √5,
तो एक्स स्क्वायर और प्लस √5, यही आपका क्या हुआ, बहुपद। क्लियर। सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का है। चलिए हम इसको बता देते हैं। वो डायरेक्ट आप सूत्र पर लगाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हमने बताया था शून्य को का योगफल और बाहर से x प्लस शून्य को का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योगफल दिया था 0, बाहर से x और शून्य को का गुणनफल √5। क्लियर दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर 0 को मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हट ही जाएगा क्योंकि 0 है, तो √5, तो एक बहुपद ये भी हुआ। तो आप किसी भी मेथड से आप पेपर में करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये दिक्कत ना रखिए कि नहीं मिलेगा, वहाँ एग्जामिनर काट लेगा नंबर, नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चाहे इस मेथड से करिए आप, चाहे जो इसके पहले मेथड बताए उस मेथड से करिए। क्लियर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा जो क्वेश्चन है, 1 कामा 1 यानी शून्यकों का जो योग है 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो हमने बताया शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो योगफल मैंने दोस्तों, चाहे हम अल्फ़ा माने ही थे और बीटा माने थे, तो बार बार आप इस क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। b की वैल्यू नहीं, a की भी वैल्यू नहीं, a की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यानी 1। शून्यकों का योगफल जो है यही तो है शून्यकों का योगफल, तो 1 बराबर -b/a। तो बताइए b की वैल्यू 1 आ गई तो इसके भी बटे 1 कर देते, तो b की वैल्यू 1, तो माइनस उधर गया प्लस, यानी b की वैल्यू प्लस नहीं, ये b माइनस है उधर भेज दीजिए, तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू c नहीं है, a है दोस्तों, सॉरी, a की वैल्यू दोस्तों 1 है। क्लियर। उसी प्रकार आप गुणनफल भी देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर दोस्तों c/a बताए थे, तो गुणनफल भी 1 दिया है आपको, तो c/a। तो आपने यहाँ देखा b की वैल्यू ये आई और a की वैल्यू इतनी आई, तो a की वैल्यू 1 मिला है, b की वैल्यू -1। तो यहाँ a की वैल्यू 1 बनाने के लिए 1 से भाग दे देंगे, तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू दोस्तों 1। अब बहुपद आपके क्या बने, बहुपद, तो दोस्तों बहुपद यही है, आप माने थे ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी, यहाँ है 1 और c, तो 1x² प्लस b की वैल्यू कितना है दोस्तों -1, तो -1 x प्लस c की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का गुणा होगा तो 1x² प्लस माइनस x प्लस 1। क्लियर दोस्तों। तो आपका ये बहुपद बन गया। चलिए सेकेंड मेथड जो है इस क्वेश्चन का वो भी देख लेते हैं। सूत्र के हिसाब से x² माइनस शून्यकों का योगफल बाहर से x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर दोस्तों। तो आप बताइए x की वैल्यू कितनी है, x² माइनस शून्यकों का योगफल जो है वो 1 दिया है और बाहर से x और शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो भी 1 दिया है, तो x² माइनस 1 का गुणा होगा x प्लस 1। तो ये भी मेथड है, चाहे जिस मेथड से आप लगाइए आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर दोस्तों। और -b/a। क्लियर। तो आप बताइए यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी b बराबर 1, और a की वैल्यू कितनी है, a बराबर 4 आ गया। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो देख लीजिए गुणनफल कितना दिया, 1/4 c/a। तो a की वैल्यू यहाँ भी 4 थी और यहाँ भी 4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a बराबर 4 और c बराबर 1। तो बहुपद आपके क्या बने, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 4, b की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 1
और यहाँ x प्लस सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ एक। क्लियर। तो 4x² और प्लस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1। क्लियर दोस्तों। ये तो फर्स्ट मेथड था, तो सेकंड मेथड भी है, देख लीजिए उसको भी। वो भी सूत्र से है। तो अभी हर बार हमने बताया था शून्यकों का योगफल बाहर से x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल जो दिया था वो -1/4, बाहर से x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो x² माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, इसके बटे 1 कर दीजिए तो एलसीएम 4 आ जाएगा दोस्तों। x² 1 से डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और यहाँ एक है ये था, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 4x² प्लस 1 1 x प्लस 1, आप चाहे मान लीजिए 0, इतने बार 0 × 4 बराबर 0। तो 4x² प्लस x प्लस 1, तो आपका ये बहुपद बना। चलिए 6वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है 4 कॉमम और 1। चलिए देख लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्यकों का योगफल जो है वो दिया है 4 -b/a। तो b की वैल्यू जो आई, यहाँ 4 तो आ गई, तो इसके बटे हम 1 कर दिए, तो -b बराबर 4। तो माइनस को उधर आप भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, b बराबर -4। उसी प्रकार a बराबर कितना है, 1। क्लियर। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो गुणनफल कितना है दोस्तों, 1 दिया है, पहला योगफल था, सेकंड वाला गुणनफल, तो 1 दिया है c/a। तो a की वैल्यू पहले वाले में देखिए आप 1 आया है, तो इसमें भी 1 बनना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर में है, नहीं नीचे है, तो इसमें भी 1 बना लीजिए। तो a बराबर 1 बन गया और c बराबर 1। क्लियर दोस्तों। तो आपका बहुपद जो हुआ, आप माने क्या थे, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 x²। b की वैल्यू दोस्तों कितनी है, -4। यहाँ से b की वैल्यू दोस्तों -4 है, तो यहाँ -4, बाहर से x प्लस c की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1। तो x² 1 का गुणा हुआ तो प्लस माइनस 4x प्लस 1। क्लियर दोस्तों। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। x² शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। x² शून्यकों का योगफल जो है वो 4 आया, बाहर से x, देखिए यहाँ 4 दिया है योगफल और वो गुणनफल, प्लस गुणनफल 1 दिया है। तो x² माइनस 4x प्लस 1। क्लियर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को चाहे फर्स्ट मेथड से करिए, चाहे सेकंड मेथड से, किसी भी मेथड से आप करेंगे तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। मगर पेपर में अगर आया क्वेश्चन तो आप एक ही मेथड से करिए, चाहे पहले वाले तरीके से, चाहे सेकंड मेथड से। क्लियर दोस्तों। अगर सॉल्यूशन में कहीं भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस क्वेश्चन का दोबारा सॉल्यूशन भेजेंगे आपके पास। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और लगाइए भी, अगर दिक्कत हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू दोस्तों।